क्रिकेट खेलना ठीक है और क्रिकेट की कोचिंग करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो माइंडसेट ही डिफरेंट होती है दोनों। एक में आपने करना है और दूसरे में आपने करवाना है, ठीक है ना। करने में और करवाने में बहुत फर्क होता है। बाल 50 अभिषेक शर्मा और उसी वक्त 15 बाल 11 ट्रेविस हेड ने मारे हुए थे। मतलब दो दुनिया में ये दोनों बैटिंग कर रहे थे। स्पेक्टिकल यार, व्हाट अ फिनोमेना ही इज। मतलब मजे की बात तुम लोग को भी मैं बता रहा था कि 15 बॉलों की 50, which is the highest ever for in the quickest ever for Sunrisers Hyderabad batting। जो अभिषेक शर्मा लेके आ रहा है वो इंटेंट नहीं जो आप लेके आ रहे हो 23 बालों पे 19 रन, तुम उस इंटेंट की 32 बना के अंदर ले लो। इंटेंट हमें ये वाली चाहिए जो अभिषेक शर्मा लेके आ रहा है। पाना ज्यादा मुश्किल काम है, तो सैफी भाई को इमीडिएटली ना वो आप 7वें आसमान पे मत बिठाएं। मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स में से एक हैं, ये एब्सोल्युटली लव हिम, बेहतरीन आदमी है, ठीक है, साफ सुथरे आदमी है। बट इन ऑल ऑनेस्टी 15 बॉलों की 50, 333 के स्ट्राइक रेट के बाद भी अभिषेक आईपीएल की फास्टेस्ट 50 का जो मार्क है उसको ब्रीच नहीं कर सका। अभिषेक शर्मा ने आज तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, नथिंग व्हाटसोएवर, लेकिन उनको टाइम दे। इट वुड टेक हिम टाइम। और मैं डेफिनेटली सैफी भाई को भी यहाँ पर कहूंगा कि आपको ना लग रहा था कि मार जाएंगे बहुत ज्यादा और वो उससे काफी ऊपर भी चले गए। उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए बड़ी कम बॉल्स के ऊपर। बहुत अभिषेक शर्मा के जो रन्स आए हैं आज एसआरएच की तरफ से फास्टेस्ट 50 की फास्टेस्ट 15 बॉल्स। इससे पहले 2 दफा ट्रेविस हेड 16 बॉलों पे कर चुका है, खुद अभिषेक शर्मा भी 16 बॉलों पे कर चुके हैं, मगर 15 बॉल्स के ऊपर एसआरएच की तरफ से सबसे फास्टेस्ट 50 है ये। मतलब बंदे ने पकड़ के बजा दिया वजन सीएस। कोचिंग रोल के लिए मजीद चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इससे बाहर है कि आप किस तरह क्रिकेट को ठीक करना चाह रहे हैं। एक तो जिस मुल्क की क्रिकेट इतनी नीचे चली गई हो उसके बावजूद वो इस तरह के ब्लंडर कर इसके को 7 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज मारी उस बंदे ने। यार अभिषेक शर्मा मतलब यहाँ तो ये बंदा 0 पे आउट हो जाता है और अगर ये बंदा चल जाए तो भजन आईपीएल की फास्टेस्ट 50 बना देता है। 15 बॉलों पे भजन आज भी अगले ने 50 ठोक दिया और वो भी सीएसके के अगेंस्ट। तो सीएसके पीछे रह गया भाई बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब है कि हम खुद ही खड़ा नहीं होना चाह रहे। बिल्कुल हम नहीं चाह रहे कि हम ठीक हो जाए, हम नहीं चाह रहे कि हम दूसरी दुनिया की टीमों को कम्पीट कर सकें। हम बस डिपेंड करती है सीएसके के ऊपर से। जिस दिन इनका प्लेयर जो है संजू सैमसन वो अच्छे रन जोड़ के जाए तो उस दिन ये कमाल कर देते हैं। अपना ही कोई जो है, अब मेरी समझ से बाहर बात है कि शायद रीजन का कोटा होते हैं कि इस रीजन के इतने खिलाने। इस दिन वो अच्छे रन जोड़ के ना जाए तो फिर जरा ये पीछे रह जाते हैं। हालांकि बड़ा पावरफुल किस्म का इनका पावर प्लेयर है, ठीक है, विकेट गिरे हैं, लेकिन आयुष मात्रे ने 1 ओवर में 24 रन निकाले थे प्राफुल के 1 ओवर में। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाएं इस रीजन के इतने खिलाने, या तो कोई इस तरह का आपके टाइम पे होते थे कोटा? ऐसा तो कोई नहीं, जो अच्छा होगा, चाहे एक रीजन के 10 प्लेयर भी अच्छे हो ना, आपने उनको खिलाना। जो ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा। दिस इज आयरनी, ये बहुत बड़ी एक जो है ना, ये इतनी गलत बात है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आप इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम बार बार कहते हैं कि 200 जो है वो कल वाले फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है तो वहां शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। और इंडिया के बुरी हो रही है क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट बुरी हुए जा रही है और आप टेस्ट टीम, वो भी आप टेस्ट टीम में चांस ले। आप सबसे ने बोला है कि सरफराज इज अ गुड इंडक्शन। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। चाहे अभिषेक हो, चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे प्रियांश आर्य हो, चाहे कोई सा भी हो भाई, 15, 16, 17, 18, 19 बॉल पे 50 लगाना तो अब इनके लिए एक मामूली और एक छोटी सी बात बन चुकी है। वो 0 पे भी आउट हो जाए अगले मैच में पहल। व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज आप ऐसे प्लेयर को जो कि उन लड़कों के साथ खेल रहा हो उसको आप कोच नहीं बनाते। आप 10 साल का असर, ये मैं आपको ये थोड़ी सी शर्म हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों को भी अगर आ जाए ना तो बेटा इस अभिषेक की इस इनिंग से या अभिषेक की इस इंटेंट वाली बैटिंग से ना आगा जी इस इंटेंट को लिख के देता हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप किसी बड़े से भी पूछ लें, कोई सेंसेबल आदमी से पूछ लें, देखें नकवी साहब को हम कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत बड़े रख देंगे आपको। अगर अपने एप्लीकेशन को ठीक कर ले अभिषेक, आई थिंक इनको रियली फार। और अगर चल गया तो ये आप बैद रखें कि वो 10 ओवर 150 भी कर सकते हैं। और फिर जिस तरह से बैटिंग की है भाई अभिषेक शर्मा ने, उस काम कर रहे हैं, इतने बड़े काम कर रहे हैं कि हम उनको सलूट मारते हैं। ये जो इनके साथ जो लोग बैठे हैं ना, जिनको उन्होंने दी हुई क्रिकेट, मैंने खुद देखी ना, मैं तो वहां मौजूद रहा हूँ 3-4 साल और 3-4 मीटिंग्स में अंदर, तो मैंने देख लिया उन सबको। उसने अपना राइवल अनाउंस किया, उसने कहा भाई आप लोग सूर्यवंशी के फैन हो रहे हो, आयुष मात्रे के हो रहे हो, रजत पाटीदार के हो रहे हो, मुझे भूल गए, मैं भी कोई नाम हूं। सरफराज वाज प्लेइंग विद द बॉयज, वो आकर उनको कोच करेगा।
इट्स नॉट पॉसिबल। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कोच और प्लेयर के दरमियान 10 साल का फासला होना चाहिए। वहां पे वो जो है ना, वो बाबर भाई सैफी, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है ना कि जब कोच आप ही, वही इंटेंट जबरदस्त किस्म का अभिषेक शर्मा की तरफ से है। भाई 15 बाल 50 मारना कोई छोटी बात नहीं है भाई, हमें पीएसएल में देखने को नहीं मिल रहा। ये क्वालिटी जो आईपीएल में चल रही है ना, वो हमें पीएसएल में जरा नहीं देखने को मिल रही भाई। 15 बाल 50 ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत जबरदस्त बारी खेली है। यहाँ पर इस बंदा आप ही का दोस्त होता है तो फिर वो कहते हैं जी सैफी भाई 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 ये हो रहा होगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। दिस इज योर ओपिनियन, माय ओपिनियन। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान ने क्या किया है, मतलब यार हम तो बोलते हैं कि भाई 22 बॉलों पे मारो, 23 बॉलों पे मारो, भाई 15 बॉलों पे फास्टेस्ट 50 अभिषेक शर्मा, मतलब आया 8 बॉलों पे 18 रन। मैंने बोला यार आज उस्ताद 50 तो आ जाएगी, लेकिन मतलब मुश्किल है। अबे लेकिन जो 1 ओवर को टारगेट करता है किया है, वो नाम मैं आपको बता देता हूं, फिर कुछ खिलाड़ियों का जिक्र जरूर करेंगे, खासकर जो नए आए हैं और खासकर वो जो नए थे और टीम से ड्रॉप कर दिए गए। जो 1-2 टेस्ट बंदा ये बोलता है मैं उस बॉलर को नहीं बख्शूंगा, या तो उसका करियर खत्म कर दो या फिर मैं खुद करियर खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर होता है ना, ये मतलब रुकने का नाम नहीं लेता है। 115 और अभिषेक का जो नंबर है 50 में, जो 8 मैच खेले हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक थी, उनको ड्रॉप कर देना। कुछ लड़के नए शामिल किए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बुरी भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बुरी है, मगर फिर भी आप देख रहे होगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर पे दिख रहा है। सोचो यार क्या मारामारी होती है। वैभव सूर्यवंशी, हालांकि आप 15 बॉलों की 50, अगर अभिषेक, जो कि यार क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑन डिस्प्ले होती है, उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन सोचो कि अभिषेक की 15 बॉलों की 50 देख के अगर तुम लोग एक्साइटेड होते हो तो सोचो वैभव सूर्यवंशी। कुछ डिजर्विंग कैरेक्टर्स थे जिनको शामिल होना चाहिए था, उनके ऊपर हम बात जरूर करेंगे। पहले टीम बता देता हूं, कप्तान शान मसूद हैं, अब्दुल्ला फजल जो हैं उनको शामिल किया है, नए लड़के हैं, बहुत जबरदस्त लड़के हैं, मगर 1-2 चीजें खास हैं जो मुझे इनके ऊपर बात करनी है। उसने इस एडिशन के अंदर ऑलरेडी 2 15 बॉलों की 50 ठोक दी हैं एक सीएसके के खिलाफ और एक आरसीबी के खिलाफ। बहुत जबरदस्त बैटिंग है और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा। जैसे और अम्माद भट्ट हैं, ऑलराउंडर हैं, बेहतर परफॉर्म किया था इन्होंने। अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, गाजी। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्लेयर है ना, इसको आपने सिलेक्टर्स इसको लेके जाएंगे आगे, और मैं ये समझता हूं कि इस लड़के को ओडीआई में भी होना चाहिए। ओडीआई में इस लड़के को ट्राई करें और उसके बाद अगर ये बाकी प्लेयर सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के और वो अपनी गेम को इंप्रूव करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। सबसे फास्टेस्ट 50, बट सर अभी क्लासन की इनिंग्स की मैं बात करूंगा, चलो उसने लड़का ओडीआई में भी बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देता है, तो फिर इसको टेस्ट क्रिकेट में लेके जाए, क्योंकि आगे की जो क्रिकेट है ना भाई, वो इसी किस्म की क्रिकेट रह गई है। की बैटिंग की है, हिटिंग हो रही, विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर नुमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सौशकी, ऊपर से आके खैर ठीक ठाक किस्म का फेंटा फेर दिया था, बट 11 ओवरों में यार 112 रन और 20 ओवरों के अंदर आप 194, मुझे तो समझ ही नहीं आई यार ये कि किया क्या है। मतलब मैं आप ओवरऑल अगर क्लासन का स्ट्राइक रेट भी निकाल के देखेंगे, आई एम प्रीटी श्योर वो आपको बेहतर ही नजर आए। 160 और शहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तान ने 4 से 5 चेंजेस किए हैं अपने टेस्ट स्क्वाड के अंदर। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपना बांग्लादेश के साथ जो प्लस का था, जी इतना ही है, 164 165। लेकिन वो मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट को अपने अगर मैच देखा है तो उस पर बात हो सकती है, अगर मैच नहीं देखा, खाली किसी ने स्कोर कार्ड देखा है तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि किस सिचुएशन पे क्या किया उसने। स्ट्राइक रेट एट द एंड ऑफ द डे लगेगा हाँ ठीक था, मगर शायद वो गियर अप उसी तरह करता जैसे अभिषेक लेके चल रहा था, तो ये रन थोड़े और ज्यादा होते। मेरा ट्रम्प कार्ड आउट भी हो रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है स्वी मारना, अगर वो स्पिनर भी कर रहा है, स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, हर स्पिनर हर बॉल पे सामने हिट तो नहीं ना खाता। ये जरूर कहना चाहूंगा कि असल मॉडर्न डे 8 मई से सीरीज शुरू हो रही है 2 टेस्ट मैचेस की, उसका स्क्वाड रिवील कर दिया। अबरार अहमद भी बाहर है, आसिफ अफरीदी, हालांकि संजू बहुत अच्छी फॉर्म में है। मेरा ट्रम्प कार्ड अभिषेक शर्मा है। मतलब इतनी खतरनाक बैटिंग करके आज भी ये बंदा, और इंडियन टैलेंट की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह क्या बात है जी। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 18 रुकनी स्क्वाड था, ये 16 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया, जिसके अंदर शान मसूद कप्तान है, बाकी सारे के सारे बाबर आजम है, रिजवान। क्या टैलेंट है इंडिया के पास और क्या टैलेंट है पाकिस्तान के पास, लानत है जी, है ही नहीं है, निकल ही नहीं रहा पीएसएल से टैलेंट। मतलब जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लानत बची हुई है भाईजान पीएसएल, जिसकी वजह से आउट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है वो, और सारे अब तो सारी टीमें उसके लिए ऑफ स्पिनर लगा देती है ना, वो ऑफ स्पिनर साउथ शकील है, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी है, हसन अली है, इसी के साथ नुमान अली, साजिद खान, आपके ये लड़के शामिल है, बाकी ये सारे के सारे शामिल है। क्रिकेट जो होती है ना वो ये होती है असल मॉडर्न डे क्रिकेट, मतलब कि अभिषेक शर्मा जी का लड़का होए ये इसका मतलब बता दो।
ये क्या What is this? ये क्या असल के ऊपर स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ का ये अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी खुर्रम शहजाद, इमामुल हक भी इसका स्क्वाड का हिस्सा है। अगर बात की जाए तो क्या ये स्क्वाड अच्छा है? देखिए लाजवाब थी, 6 चौके 4 छक्के और स्ट्राइक रेट 15 बॉलों पे तो 50, तो देखिए 300 के पार का स्ट्राइक रेट बनता है। लेकिन स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। पूरी इनिंग्स की बात करें तो वो भी 22 गेंदों पे 59 शानदार है। 270 का स्ट्राइक रेट बनता है, बस सिर्फ 270 का। तो 270 का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही शानदार अच्छा स्क्वाड है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगेंस्ट आपने साउथ अफ्रीका विकेट जो बनाई थी वो आपने कैसे बनाई थी? आपको भी पता है कि आपने कोशिश की थी किसी तरीके से स्पिन विकेट्स बनाने की, अफ्रीका को पकड़ने की। तभी आपने अबरार को भी रखा, आसिफ अफरीदी को। मैच अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, मगर बेखौफी की इंतहा थी, डरपन की इंतहा थी और बैटिंग जोबन को छुई है। बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, तरीके की बैटिंग की है। हिटिंग बड़ी लाजवाब थी, 6 चौके 4 छक्के और स्ट्राइक रेट 15 बॉलों पे तो 50, तो देखिए 300 के पार का स्ट्राइक रेट बनता है। लेकिन ओवरऑल पूरी इनिंग्स की बात करें तो वो भी 22 गेंदों पे 59 शानदार है। 270 का स्ट्राइक रेट बनता है, बस सिर्फ 270 का। तो 270 का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही शानदार है और जिस तरह की बारी खेली है बहुत ही बेहतरीन भी रखा। लेकिन अभी जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के अंदर अगर स्पिन विकेट होती भी है तो आपके पास साजिद और नुमान मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वागत है। और जिस तरह की बारी खेली है बहुत ही बेहतरीन, द वे ही बैट्स एक्चुअली, तो द वे ही बैट्स एक्चुअली। तो पहले अब दुनिया में जो रैंकिंग है T20 इंटरनेशनल्स की, उसमें अभिषेक शर्मा पहले नंबर का बैट्समैन अभी भी मौजूद है। हालांकि वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना अच्छा और शानदार वो खेला था। यार ये क्या हो गया? जो मैं देख रहा हूँ बासित भाई, वो पहले से माइंड बना लेता है कि मैंने इधर मारना है और बॉल दूसरी साइड पे जहाँ खेलना होता है वहां से वो खींचने की कोशिश करता। जो अभिषेक शर्मा को स्लोगर बोल रहा था, PSL में जम के धुलाई हो रही है उसकी। अभिषेक शर्मा IPL में तबाही मचाया हुआ है। उधर पाकिस्तान ने नया कोच पकड़ लिया, सरफराज खान को। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।